जिसको इस आना सागर की सफाई का ठेका दिया है उसकी लापरवाही, और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर सितंबर के माह में जो पानी उतारा गया, जिस प्रकार से पानी उतारा गया यहाँ पर, अजमेर की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली ऐतिहासिक आना सागर झील आज हमारे बीच में मरणासन स्थिति में है। और ये स्थिति जब दिखने लगी है, इसके लिए मेरे द्वारा अक्टूबर 2023 में ही उस समय के तत्कालीन कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर दोनों को इसके बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से मछली पालन वाले द्वारा जाल पे जलकुंभी लगा करके अपने जाल लगाए जा रहे हैं। उसके कारण से किस बार जलकुंभी बढ़ सकती है, और जो ठेकेदार है जिसको इस आना सागर की सफाई का ठेका दिया है उसकी लापरवाही, और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर सितंबर के माह में जो पानी उतारा गया, जिस प्रकार से पानी उतारा गया यहाँ पर 3 फीट पानी कम किया गया, और जो झूठ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने बोला कि हमने यहाँ पर जो गंदे नाले आते हैं उनका मार्ग डाइवर्ट करके गंदा पानी आने से यहाँ रोका, यही बड़े कारण हैं जिसके कारण जलकुंभी इस प्रकार से बढ़ी है। और जब तक स्मार्ट सिटी की इस खामी और इस नाकारापन और इस निकम्मेपन जो कि अजमेर की जनता और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा जो सरकारी तंत्र को जो झूठ बोला गया कि इसमें गंदे पानी के जो नाले वो अब नहीं आ रहे हैं, उनको हम ट्रीटेड वाटर डाल रहे हैं, वो ही जब तक ठीक नहीं होगा तब तक इस जलकुंभी का इलाज नहीं हो सकता। और इस तरीके से केवल मात्र ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो ठेकेदार इसलिए दोषी है जिसको जलकुंभी जब यहाँ पैदा होना शुरू हुई, नाले में जो हमारे जो आने वाले नाले थे उन नालों के अंदर जलकुंभी थी, वहाँ से जब पानी नीचे गिरा, स्तर गिरा, तो नालों के पानी के साथ जलकुंभी आई, और जो हमारे मछली पालन का जो ठेकेदार है उसके द्वारा जाल पर जलकुंभी लगा करके अपनी मछली पकड़ने के लिए मार्किंग जो की गई, इसका दुष्परिणाम अजमेर की आना सागर झील भुगत रही है। सबसे ज़्यादा दुखद घटना यह है कि जिस ठेकेदार को इसके लिए पेनलाइज किया जाना चाहिए था, उसको लाखों रुपए का काम सिर्फ ये जलकुंभी हटाने का अभी कंटिन्यू दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और नगर निगम प्रशासन भी, जो प्रशासनिक अधिकारी है, मुझे लगता है अपनी दूरदर्शिता के कारण से अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए ठेकेदार को प्रेशर दे रहे हैं, उसको बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आज ये झील स्थिति में पहुंच गई है कि जलकुंभी अब किसी भी हालत में ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही है। जब तक इसका जो साइंटिफिक जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं किया जाएगा, जब तक इसमें गंदे पानी के जो नाले आ रहे हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, ऑक्सीजन का स्तर इसमें वापस नहीं बढ़ाया जाएगा, और इस जलकुंभी को खाने वाले, इसको ख़त्म करने वाले जिन जो बैक्टीरियाज है उनको इसमें नहीं डाला जाएगा, तब तक इसका ख़त्म होना मुश्किल नज़र आता है। और जिस प्रकार से ये कार्रवाई करके लाखों करोड़ों रुपए में टेंडर दे करके और यहाँ पर जलकुंभी हटाने का काम किया जा रहा है, ये केवल मात्र फौरी और सिर्फ त्वरित गति से अपनी लीपापोती करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसके संदर्भ में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी दी गई, अवगत कराया गया है, और निश्चित रूप से चुनाव के बाद में इन मामलों की जांच करने की मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रशासनिक जो अमला उनसे करने वाला हूं, और इसके लिए जो दोषी हो उन पर भी कार्रवाई हो, ऐसी मैं मांग करूँ।